69वीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का क्रम चल रहा है, जिसमें प्रारंभ में मध्यम अधिकारियों के लिए जो बताना था वो बता के अब प्रारंभिक लोगों के लिए, निम्न अधिकारियों के लिए योग के 8 अंगों को क्रमशः बताया जा रहा है। इसका 28वां सूत्र कल हमने प्रारंभ किया था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 26, विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाया। इसमें बताया गया था कि सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्यो विवेक ख्याति ही स तो अनिवृत्त मिथ्या जाना प्लवते बोले थे। तो इसके बारे में आप बताए थे कि विवेक ख्याति होने पर भी व्यक्ति फिर से काफ़ी समय उसमें रहने के बाद भी, साल 2 साल रहने के बाद भी वापस वो संसार के चक्र में फिर फंस भी सकता है, बताए थे। विवेक ख्याति हट सकती है, उसकी घट सकती है, बताया हट था। सकती है, हट हाँ। सकती है। तो जैसे सामान्य लोक में भी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी विशेष चीज को प्राप्त कर लेता है तो उसको सामान्य चीजों की फिर इच्छा नहीं होती है। उसी तरह से यहाँ पर वो जब विवेक ख्याति हो गई है, पुरुष और चित्त को अलग अलग देख लिया है, विशेष अनुभूति हुई है, तो विशेष आनंद उसको मिलता है उस समय। तो जब उतना विशेष आनंद उसको मिलने पर फिर ये सामान्य चीजों में जो आनंद व्यक्ति देखता है उसमें क्यों फंसेगा वो? उसमें क्यों फंसेगा फिर से? क्यों फंसेगा? या उसका कारण पिछले संस्कार हैं। अभी एक अनुभूति हुई, थोड़ी अनुभूति हुई कि ये अच्छा है, लेकिन संसार अच्छा है, इसके भी तो संस्कार पड़े हुए हैं, तो ज्ञान पलट जाता है। ज्ञान पलट जाता है। ये तो उनकी छोड़ दीजिए, सामान्य रूप से भी देख सकते हैं। मान लीजिए अच्छा आहार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दिनचर्या अच्छी रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इत्यादि। ठीक है। क्रोध ना करने से शांति रहती है। अनुभव है इसका? अनुभव है या नहीं है? हाँ या ना में उत्तर वो आएगा, और कुछ नहीं। अनुभव है या नहीं है? उसको वो जानता है परंतु अनुभव तो नहीं पर किया। क्या? अनुभव तो नहीं किया होता अनुभव है। किया है। अनुभव है, बिल्कुल अनुभव है कि जब क्रोध नहीं होता है तब शांति रहती है, और क्रोध होता है तो बेचैनी होती है। ये तो रात दिन का अनुभव है। एक बार नहीं, दसियों बार, आप सैकड़ों बार भी कह सकते हैं। सैकड़ों बार इस चीज का अनुभव होने पर भी क्यों फिर गुस्सा कर बैठता है? क्यों विपरीत आचरण कर बैठता है? संस्कार रहता है। क्योंकि जिस समय उसका ज्ञान ये काम कर रहा है कि ये चीजें अच्छी हैं, तब तक तो वो करेगा। अब संस्कार वशात ज्ञान बदल गया उसका। जैसा संस्कार है वैसी वृत्ति आने वाली है, ये तो निश्चित है। अब वृत्ति आई है, इसका मतलब है ज्ञान बदल गया। वृत्ति के स्तर पर प्रत्यय बदल गया, ज्ञान बदल गया, और ज्ञान के बदलते ही अलग दृष्टि आ जाएगी। जैसा बुद्धि में प्रत्यय होगा, वृत्ति होगी, वैसे ही आत्मा भी देखने लगेगा। उसी के आधार पर फिर वो निर्णय कर लेगा, और उसमें वो हानिकारक चीजें भी उसे अच्छी लगने लगती हैं। और उतना छोड़िए, उस समय भी लग रहा है कि ये गलत है, ये हानिकारक है, फिर भी करता है। कारण संस्कार है। एक तरफ हानि भी देख रहा है और एक तरफ उसमें लाभ भी देख रहा है। लाभ का पलड़ा भारी है, इसलिए वो वैसा ही करता है। जिस चीज को छोड़ देना चाहिए उसको भी नहीं छोड़ पा रहा है। कष्ट देख रहा है, दुख देख रहा है, लेकिन कुछ लाभ भी देख रहा है। पलड़ा ऊंचा नीचा होता रहता है, इसलिए करते रहते हैं। तो जैसे हमारे साथ में सामान्य जीवन में होता है, ऐसे या विवेक ख्याति के वहां पर भी होता है। वहां उस स्तर पे होता है या निचले स्तर पे होता है, लेकिन ये तो सबके साथ में होगा। तो ये कोई नियम नहीं होता है। जो आपने प्रश्न का आधार बनाया था कि जब हम उसे ये स्थिति, शांति की स्थिति, सुख अनुभव में आ गया तो उसको क्यों छोड़ेगा? अनुभव में आ जाता है तो नहीं छोड़ता है। यहां ऐसा नहीं लगता है। हाँ, कुछ चीजों के लिए होता है कि वो अनुभव इतना प्रबल हो जाता है कि उसके विपरीत संस्कार बिल्कुल हट जाएंगे, तब नहीं जाएगा, तब उधर ही रहेगा। लेकिन किसी एक चीज के लाभ देख करके भी नहीं होता। बच्चे ने देखा कि इस साल मैंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छे अंक आए,
सब प्रशंसा भी करते हैं, प्रगति अच्छी हुई, अच्छा प्रवेश मिल गया, लेकिन फिर भी अगले वर्ष पढ़ाई करने में आवश्यक नहीं कि वो कर ले, क्योंकि दूसरे बाधक कारण है, दूसरी आकर्षक है चीजें हैं, खेल कूद है और है न। पढ़ाई से, पढ़ाई करने से लाभ तो हुआ, लेकिन पढ़ाई करने में उसने कष्ट भी तो अनुभव किया, श्रम हुआ, संयम करना पड़ा, अन्य चीजों को, सुखों को छोड़ना हुआ, वो चीजें भी तो काम करती हैं यहां पर। तो ऐसा ही यहां पर भी, तो ये कोई नियम नहीं होता कि हमने एक बार अनुभव कर लिया तो अब वो छूटना ही नहीं है। बहुत प्रबल अनुभव हो तो नहीं छूटेगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। इसका मतलब मिथ्याज्ञान की संस्कार उसके अंदर प्रबल है, हाँ, ऐसा मानना पड़ेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो वही कारण है, वो लिखा ही है, स्पष्ट लिखा है। कब तक ऐसा होता है? जब तक वो संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते। दग्ध बीज हो गए, अब अविप्लव विवेक ख्याति हुई, नहीं तो विप्लव विवेक ख्याति है। इसलिए प्राय पूछा जाता है, जब कोई साधक कहता है कि भाई मेरे को ये स्थिति प्राप्त हुई है, उसे प्रतीत होता है मेरे को वैराग्य की स्थिति हो गई है, विवेक की स्थिति हो गई है, ऊंची प्रतीति, तो प्राय पूछते हैं, जो जानते हैं वो प्राय पूछते हैं कि भाई ये स्थिति कितनी देर बनी रहती है? प्राप्त तो कर ली, कितनी देर बनी रहती है? किसी को केवल कुछ क्षण के लिए ही अनुभूति होती है, 1-2 मिनट के लिए, किसी की कुछ घंटे भी रह जाती है, किसी की कुछ दिनों तक बनी रहती है, ये और लंबी भी रह सकती है, और फिर ऊंचा नीचे होता ही रहता है ये तो। कुछ सूत्र संख्या 20 में, हम्म सूत्र संख्या 20, इसमें जो सूत्र आया था, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्यय, हम्म इसमें इन्होंने जो शुद्धो अपि ये जो विशेषण दिया है, हम्म इसका क्या प्रयोजन है? स्वरूपतः शुद्ध होते हुए भी आत्मा इन प्रत्ययों से रहित है। ये जो वृत्तियां हैं, प्रत्यय हैं, वो सब तरह के होते हैं, अच्छे बुरे, तो वो अपने आप में आत्मा इनसे रहित है। ये जो सारे वृत्ति रूप में परिवर्तन हो रहे हैं चित्त में, बुद्धि में, इन सब से आत्मा रहित है। इस रूप में शुद्ध होते हुए भी वो देखता तो है उनको, जानता तो है। वो पुष्प और स्फटिक मणि वाली बात है, स्फटिक मणि अपने आप में शुद्ध है, उन रंगों से रहित है, लेकिन जो पुष्प जिस रंग का पास में आता है वैसा वो रंगा जाता है, ऐसे। जी, इसका ऐसा तात्पर्य नहीं होना चाहिए ना कि अशुद्ध होते हुए भी क्योंकि वो देखता है, इसलिए शुद्ध होते हुए भी देखता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्धो भी प्रत्यय अनुपश्य, शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय को देखता है। जिस समय प्रत्यय को देख रहा है उस समय भी वो अपने आप में तो शुद्धि है। आपकी दृष्टि से तो कथन बनेगा कि जब शुद्ध होता है तो नहीं देखता है, और अशुद्ध होता है तो प्रत्ययों को देखने लगता है। शुद्ध और अशुद्ध का प्रत्यय को देखने न देखने के साथ में संबंध जोड़ेंगे ना, कि शुद्ध होते हुए प्रत्यय को देखता है और अशुद्ध होते हुए, क्योंकि इन्होंने अशुद्ध होते हुए क्या बनेगा फिर? वही प्रत्यय प्रत्यय को को नहीं देखेगा। नहीं नहीं देख रहा है। अशुद्ध होते हुए प्रत्यय को देख रहा देख है, और शुद्ध होते हुए, क्योंकि मतलब अशुद्ध। मेरे प्रश्न का उत्तर जी दीजिए पहले। जी आपका तात्पर्य तब जी स्पष्ट होगा, तब ठीक तरह से कुछ बताया जा सकेगा। जी आप क्या कहना चाहते हैं? अशुद्ध होते हुए प्रत्यय को देखता है, जी, तो शुद्ध होते हुए क्या होगा? शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय को देख रहा है। अशुद्ध होते हुए भी देखता है, शुद्ध होते हुए भी हाँ, देखता है, तो क्योंकि इसमें क्या कहने की बात है? तो अशुद्ध होते हुए कैसे देखता है अशुद्ध ये? हो, नहीं, मतलब ये तो आपने हाँ कल्पित, आप पहले तो जी स्थापित कर रहे हो, जी, और इस फिर तरह कह से रहे हो कि मैंने अशुद्ध होते हुए कैसे देखेगा, जी उल्टा जी प्रश्न कर रहे हो। जी इस तरह से लगाया क्योंकि नहीं इसमें नहीं। अपी लगाया है, तो चूंकि शुद्ध होते हुए इसने इन्होंने बताया शुद्ध होते हुए भी देखता है, हाँ, तो मतलब अशुद्ध होते हुए भी देखता होगा, इस तरह से मैं नहीं, विचार करके। वह है कि जो ये जो परिवर्तन होते हैं, अगर अशुद्ध होता तब तो देखता, तब तो कोई बात ही नहीं थी। अशुद्ध होते हुए, स्वयं परिवर्तनशील होते हुए अगर इन सबको देख रहा होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये अपने आप में शुद्ध अपरिवर्तनशील होते हुए भी इन प्रत्ययों को देखता रहता है, वृत्ति सारूप्य होता रहता है उसका, इस तरह से कहना चाहते हैं। अगर ये अशुद्ध होता तो, अशुद्ध है नहीं, उस तरह नहीं कहना चाह रहे हैं,
अगर अशुद्ध होता और फिर परिवर्तित होता, वृत्तियों से युक्त होता, प्रत्यानुपश्य होता, तब तो कुछ बात ही नहीं थी, अशुद्ध होते हुए भी। ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा उस तरह का जो मेरे को भी सूझ रहा है एक उदाहरण देता हूं। हम जलते हैं ठंडे से या गर्म से? किससे करते हैं जलते हैं? बोलिए। जलते तो गर्म से ही है ना, गर्म से। जलते तो गर्म से ही है। और जलने पे क्या हो जाता है? चमड़ी काली सी हो जाती है। हमारा शरीर जल जाए चमड़ी की दृष्टि से, चमड़ी काली हो जाएगी, दर्द होने लगेगा, ऐसा होता है ना, थोड़ा झुलस जाता है तो गर्म से जलते हैं। आपने ठंडक से भी जलते हुए देखा है, सुना है? अलग स्थिति होती है, जलती तो नहीं है लेकिन अलग स्थिति होती है। सर्दी के दिनों में जब ज्यादा ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, उन जगहों में जिनकी आदत नहीं होती है और जो अंग खुला रह जाता है, आपने चेहरे पे काली काली पपड़ियां देखी हैं कईयों के? एकदम जल से जाते हैं, काला पड़ जाता है चेहरा। तो गर्म से हीट बर्न भी होता है और कोल्ड बर्न भी होता है। तो अब मैं इस वाक्य को बोलूं कि बर्फ ठंडा होते हुए भी जला देता है, तो क्या बर्फ कभी गर्म भी होता है जो जला देता है? ऐसा कहेंगे? नहीं, बर्फ तो हमेशा ठंडा ही होता है। हाँ, गर्म होते हुए जलाता है वो तो सामान्य है, हो सकता है। यदि बर्फ गर्म होता, पानी गर्म होता, तब तो जला देता है, वो ठंडा होते हुए भी जला देता है। जलाने का मतलब है कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। वो गर्मी के कारण से कोशिकाएं मर जाती हैं, ये ठंडक के कारण से कोशिकाएं मर जाती हैं। उसको भी बर्न नहीं कहा जाता है चिकित्सा की भाषा में। वो ठंडा होते हुए भी जला देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बर्फ, बर्फ के लिए कह रहा हूं। हाँ, ठंडक में भी जलता है, गर्म में भी जलता है। तो ठंडक में जलना एक आश्चर्य की बात है, उस तरह से कथन है। ये शुद्ध होते हुए भी ये प्रत्यय को देखता है अपने आप। पूछिए। आचार्य जी, सूत्र 27 में जो सूत्र 27, 27। जी, हाँ। जो इसमें बाद वाली 3 प्रकार की प्रज्ञाएं बताई हैं, हम्म, जिसमें चित्त, चरिताधिकार आदि, तो ये जो 3 प्रकार की प्रज्ञाएं हैं, ये जीवित अवस्था में तो नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, लेकिन वैसी प्रज्ञा हो जाती है, उसको बोध हो जाता है। अभी छूटी नहीं है ये। बुद्धि चरितार्थ हो जाती है। चरितार्थ हो जाती है यानी भोग अपवर्ग को दिला देती है। इसका मतलब ये हुआ भोग पूरे हो गए और अपवर्ग के लिए जो कुछ किया जाना था वो सब हो चुका है। अब बस जैसी मृत्यु होगी मुक्ति में चला जाएगा। लेकिन जीवन तो चल रहा है, ये ध्यान रखना ही है। हाँ। जो अंतर कर ही रहे हैं, वो केवली पुरुष होता है, और जब नितांत मुक्त होता है तब भी केवली और पुरुष कहलाता है, वो कुशल कहलाता है। तो ये दो भेद तो करना पड़ेगा। बिल्कुल अंतिम स्थिति है तो कह देते हैं बस अब तो हो गया काम, जबकि बाकी है अभी, उसी तात्पर्य से लेना होगा। तो इसमें गुण, जीवित अवस्था है, ये जीवित अवस्था है। जीवित अवस्था में ये गुण शिखर से च्युत नहीं होंगे, लेकिन च्युत जैसी स्थिति में पहुंच गए कि अब बस अब गिरेंगे तो लुढ़कते चले जाएंगे, प्रलय में हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो 28वां सूत्र प्रारंभ किया था कल। योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। तो योगांगों के अनुष्ठान से एक तो अशुद्धि का क्षय होता है, मलिनता हटती है। वो मलिनता भिन्न भिन्न रूपों में हम देख सकते हैं। साधना के लिए मलिनता, उसके कुसंस्कार हैं, उसका अज्ञान है, उसका कर्माशय है, ये मलिनताएं हैं। इंद्रियों की क्षमता कम होना है, शरीर में शारीरिक मलिनता है, ये सब चीजें आएंगी। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी जो मलिनताएं, गंदगियां रहती हैं जो कि बाधा खड़ी करती हैं हमारे, तो योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है सभी से, सभी रूप से। कुछ कुछ से अधिक होता है, किसी से कुछ होता है, वो आगे आगे और बताएंगे, पीछे भी बताया। लेकिन सामान्य रूप से योगांगों के अनुष्ठान से उस अशुद्धि का क्षय होता है जो मुक्ति में बाधक है हमारे लिए, वो अशुद्धि।
शोधन की प्रक्रिया होती है, नयापन होता है। जैसे कि पुराने यंत्र को हम फिर से ठीक करवाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, सर्विस होती है उसकी, एक नया हो जाता है, अच्छा होता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, मन है, जो भी गंदगियां और बाधाएं हैं उसको ये दूर करता है। एक बात अशुद्धि का क्षय होता है। और दूसरा ज्ञान की दीप्ति होती है, ज्ञान प्रकाशित होने लगता है, ज्ञान व्यवहार में आने लगता है। वास्तव में अनुभूति के स्तर पर योगांगों के अनुष्ठान से वो होने लगता है। ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, वो दीप्त भी होता है। दीप्त का मतलब है जीवन में आने लगता है, अनुभूति में आने लग जाता है वो। और वो कहां तक होती है? विवेक ख्याति पर्यंत होती है, क्योंकि विवेक ख्याति इसमें अंतिम ज्ञान हो गया, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति। और उसके बाद में, तत्काल बाद में फिर परवैराग्य है, और परवैराग्य के साथ में जुड़ा हुआ ईश्वर की कृपा है, ईश्वर अपना आनंद ज्ञान दे देता है, और आगे की प्रक्रिया चलती आगे आगे होती है। तो विवेक ख्याति पर्यंतम, अविप्लव विवेक ख्याति तक ये चलता रहता है। तो उसका कुछ भाष्य हमने देखा था, और आगे भी देखते हैं। योगांगों से योगी को हमेशा लाभ ही लाभ होता जाता है। जितना जितना वो योगांगों का अनुष्ठान करता है, वो लाभ होता जाता है। योगे न योगो ज्ञातव्यो योगो योगात प्रवर्तते। योग से योग को जाना जाता है, और योग योग से प्रवृत्त होता है। श्लोक व्यास भाष्य का। वेद भाष्य में भी महर्षि दयानंद एक जगह पे लिखते हैं, यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 90वां मंत्र, 19वें अध्याय का 90वां मंत्र, उसके भावार्थ में लिखते हैं, जैसे विदुषी माता पिता, जैसे विदुषी माता विद्या और अच्छी शिक्षा से अपने संतानों को बढ़ाती है, जैसे विदुषी माता, जैसे पढ़ी लिखी माता, विद्या और अच्छी शिक्षा से, विद्या तो ज्ञान हो गया, शिक्षा उसको निर्देशन, अनुशासन, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, शिक्षा ये उचित है अनुचित है, ये दोनों चीजें, विद्या और सुशिक्षा से अपनी संतानों को बढ़ाती है। ये तो उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। वैसे अनुष्ठान किए हुए योग के अंग, अनुष्ठान किए हुए योग के अंग योगियों को बढ़ाते हैं। तो योगांग का अनुष्ठान ऐसे है जैसे बच्चे के लिए माता, विदुषी माता, समझदार माता। ना समझ माता तो अपनी संतान से के प्रति प्रेम रखते हुए भी उसके लिए गलत कर सकती है, गलत निर्णय ले सकती है, उसकी प्रगति में बाधक बन सकती है। लेकिन विदुषी माता अपनी संतान के लिए बाधक कभी नहीं बनेगी, हितकारी नहीं बनेगी। ऐसे ही योगांगों का अनुष्ठान योगी को बढ़ाता ही है। वो कैसे बढ़ाता है? तो एक तो अशुद्धि का क्षय करता है, और एक ज्ञान की दीप्ति होती है। तो जब जब हमें ये लगता है कि अभी अशुद्धि बाकी है, अभी ज्ञान की दीप्ति नहीं हुई, ज्ञान की पूरी प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या करें? तो नए को तो कह देते हैं भाई ठीक है, आप ऐसे ऐसे योगांगों का पालन कीजिए, लेकिन पुराने भी इसको पूछते हैं कि बहुत दिन हो गए योगाभ्यास करते हुए, यम नियम का पालन भी कर रहे हैं, आसन प्राणायाम ध्यान ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये तो हुआ नहीं, बहुत समय कर लिया, हमें लगता है कि काफी कर ही लिया हमने, तो इतने साल हो गए लेकिन अभी भी हुआ नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है अभी योगांगों का और अनुष्ठान करना है, और लंबे समय तक करना है, और गंभीरता से करना है, वहां कहीं ना कहीं कमी है। नहीं तो अशुद्धि तो क्षीण हो ही जाएगी, और विवेक ख्याति की प्राप्ति हो ही जाएगी, अवश्य प्राप्ति होगी। नहीं हो रही है, अभी हमारे में कमी है, बस हमारे को करते रहना है। इसलिए बहुत बार यही उत्तर दिया जाता है, लगे रहो, करते रहो। बोले जी कुछ हो नहीं रहा, कुछ यूं ही स्थिरता सी आ गई, कुछ ऐसा लग रहा है प्रगति नहीं हो रही है, जैसे जाम से हो गए हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। लगे रहो, करते रहो, बस यही करते रहो, क्योंकि और क्या उपाय है? यही उपाय है। एक समय ऐसा आएगा, लगेगा कि जैसे सारे बादल छट गए, सारी गंदगी हट गई, एकदम से लगेगा। उससे पहले तक यूं लगेगा कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, और पता नहीं कितना कचरा है, और हट ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। लेकिन कचरा हटाते हटाते एक फिर तो जमीन आ जाएगी ना, कभी तो फर्श आ जाएगा एक तो, तब लगेगा हाँ ये चीज आ गई, अब आ गई। मिट्टी हटाते 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 इतनी मिट्टी हटाई, इतनी मिट्टी हटाई, जी पानी ही नहीं आ रहा है, पानी ही नहीं आ रहा है। बोला नहीं, हटाते जाओ, और हटाओ और हटाओ, फिर पानी आ जाएगा। आखिरी समय में एकदम से पानी आ जाएगा। ऐसा ही यहां पर है, वो करते रहना होता है, करते रहना होता है।
तो इसी विषय में योगांगों का अनुष्ठान, अशुद्धि का क्षय और ज्ञान की प्राप्ति, उसके लिए आगे कुछ और वर्णन कर रहे हैं। यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वम अशुद्धिर आपत्यते। जैसे जैसे, यथा यथा मतलब जैसे जैसे, जितना जितना साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, साधन यानी तो योगांग, तथा तथा तनुत्वम अशुद्धि आपत्यते, अशुद्धि वैसे वैसे, उतनी उतनी कमजोर पड़ती जाती है। अब जैसे जैसे और वैसे वैसे, ये एक अनुपात है इसमें, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे अशुद्धि कम होती चली जाएगी। तो अगर कम अभी बाकी है तो इसका यही मतलब है कि इसको और किया जाए तो और कम होती जाएगी। और कम करनी है तो और इधर अनुष्ठान बढ़ाते चले जाएंगे। इसीलिए जितना जितना इधर करेंगे उतना उधर उतनी क्षीणता आएगी, अशुद्धि का क्षय होगा। आगे, और यथा यथा च क्षीयते अशुद्धि, और जैसे जैसे अशुद्धि क्षीण होती है, तथा तथा क्षय क्रमानुरोधी, क्षय के क्रम का अनुसरण करने वाला, जितनी जितनी अशुद्धि क्षीण होती जाती है उतना उतना ज्ञानस्यापि दीप्तिर विवर्धते, ज्ञान की दीप्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, वही ज्ञान और प्रकाशित होने लगता है। जो अभी हमने जाना है वही चीज और स्पष्ट और स्पष्ट और साफ होती चली जाती है। पहले भी जाना था, यहां जान लिया है, लेकिन जब और देखो तो हाँ ये तो और साफ हो गई, ये तो और स्पष्ट हो गई, ये तो और स्पष्ट हो गई, ऐसा स्पष्ट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। बड़े बड़े यंत्रों से दूर से कोई तारा दिख रहा है और दूरदर्शी यंत्र से फिर और अच्छा लगा है तो और साफ होगा, दिख तो अभी भी रहा है। और वो नहीं हो दूरदर्शी यंत्र तो लगेगा कि हाँ देख लिया मैंने, जान लिया, लेकिन और देखेंगे हाँ ये तो और साफ हो गया, ये तो चीज और स्पष्ट हो गई। उसकी शक्ति बढ़ाते जाएंगे वो और स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट होती चली जाती है। ऐसे ही यहां पर भी होता है। आगे, सा खलु एषा विवृद्धि प्रकर्षम अनुभवती अविवेख्याते। ये जो ज्ञान की वृद्धि है ये कब तक चलती है, कब किस प्रकर्ष तक, किस ऊंचाई तक जाती है, तो कहा अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति पर्यंत ये चलती है। और ये विवेक ख्याति क्या है, तो उसको आगे खोल दिया इन्होंने, गुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात इत्यर्थः। गुण और पुरुष के स्वरूप के ज्ञान पर्यंत। गुण का मतलब प्रकृति, मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति से बने हुए पदार्थ भी वो सब गृहित होंगे इसमें। वहां पर सत्व और पुरुष कहा गया था, यहाँ गुण और पुरुष कह दिया। सत्व तो मन चित्त है, वो कार्य द्रव्य है, और गुण कारण द्रव्य है, तो उसका भी ज्ञान होता है। तो प्रकृति और पुरुष का विवेक, प्रकृति और पुरुष के ज्ञान तक ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आगे, योगांगानुष्ठानम अशुद्धिर वियोग कारणम यथा परशु छेद्यस्य। योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि का कौन सा कारण बनता है, तो वो कहा वियोग का कारण, वियोग कारण बनता है। कारण तरह तरह के होते हैं, अभी आगे बताएंगे, 9 प्रकार के कारण बताएंगे। तो योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि का के लिए कौन सा कारण बनता है, अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है। और किस तरह से, यथा परशु छेद्य से, जैसे कुल्हाड़ी किसी काटने वाली चीज का कारण बनती है, वियोग का कारण बनती है। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, लकड़ी का टुकड़ा अलग हो गया, तो कुल्हाड़ी उस लकड़ी के टुकड़े का कौन सा कारण बनती है, बोले वियोग का कारण बनती है। कोई जोड़ने का कारण बन सकता है, जैसे गोंद आदि लगाते हैं तो जोड़ने का कारण बनता है, ये वियोग का कारण बनती है अशुद्धि का, योगांग। इससे चोट पड़ती है उसको और वो फटता जाता है, कटता जाता है। विवेक ख्याते स्तु प्राप्ति कारणम, और योगांगों का अनुष्ठान विवेक प्राप्ति का, विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है। अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है, दोनों का कारण बनता है योगांग अनुष्ठान। किस तरह से, तो उसके लिए उदाहरण दिया, यथा धर्म सुखस्य, जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण बनता है। धर्म से सुख छूटता नहीं है, दूर नहीं होता है, प्राप्ति का कारण है, धर्म सुख की प्राप्ति में कारण है। ऐसे ही योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण बनता है। बाकी लिखा है नान्यथा कारणम, नान्यथा कारणम, इसके 2 तरह से अर्थ किए जाते हैं।
एक अर्थ तो ये करते हैं कि विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण ये योगांगानुष्ठान है। जैसे धर्म सुख का, नान्यथा का मतलब है अपरिहार्य, और कोई उपाय नहीं है और किसी तरह से नहीं हो सकता, ऐसा नान्यथा कारणम। और किसी तरह का कोई कारण वहां नहीं है, बस ये एक ही अकेला उपाय है, अपरिहार्य उपाय है कि इसी उपाय से ऐसा हो सकता है। जैसे धर्म सुख का नान्यथा कारण है, अवश्यम भावी कारण है, और कोई कारण नहीं हो सकता, एक ही कारण है। एक तो ये हुआ अर्थ। इसी तरह से वियोग का कारण, योगांगों का अनुष्ठान ही वियोग का कारण है, और कोई कारण नहीं बनेगा इसमें। वियोग, अशुद्धि के वियोग में योगांगों का अनुष्ठान होगा उसके अंदर, नान्यथा कारणम। एक तो व्याख्या ऐसे की जाती है। दूसरी व्याख्या क्या करते हैं, यथा धर्मम धर्म सुख से, यहां अल्प विराम ले लेते हैं या पूर्ण विराम ले लेते हैं। जैसे धर्म सुख का कारण है, ये वाक्य पूरा हो गया। अब कह रहे हैं नान्यथा कारणम, और कोई कारण नहीं होता है। आगे 9 कारण गिनाए जा रहे हैं, उन 9 कारणों में से बस ये 2 ही कारण काम करते हैं, बाकी के 7 कारण यहां नहीं बनते हैं। 7 की जगह आप 8-8 कारण भी कह सकते हैं। योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि का वियोग कारण है, तो आगे जो 9 कारण बताए हैं उसमें एक वियोग कारण भी बताया। तो योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि के संदर्भ में मात्र वियोग का कारण बनता है, बाकी 8 तरह से कारण नहीं बनता है वो, नान्यथा कारणम, और कोई कारण नहीं बनता है। दूसरे पक्ष में लेंगे, योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति का भी कारण बनता है, तो वो प्राप्ति का कारण बनता है। तो आगे जो 9 कारण बताए हैं उसमें एक कारण प्राप्ति का कारण भी लिखा है, तो बाकी के 8 कारण नहीं है वो। योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति के प्रति प्राप्ति का कारण है, और किसी का और कोई कारण नहीं है। बाकी 8 उसके वियोग का कारण नहीं है। योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति के वियोग का कारण नहीं है, विवेक ख्याति की प्राप्ति का ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। ऐसे योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि के क्षय में अशुद्धि के प्रति वियोग का कारण है, अशुद्धि के की प्राप्ति का कारण नहीं है वो, नान्यथा कारणम, और किसी ढंग से कारण नहीं है, बस वियोग कारण है अशुद्धि के प्रति, और विवेक ख्याति के प्रति प्राप्ति का कारण है, नान्यथा कारणम, और कोई कारण नहीं है। ये दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या की जाती है। तो जब ये कारण बताए तो वो प्रसंगवशात इन्होंने ये व्याख्या की है, कति चैतानी कारणानि शास्त्रे भवंती, शास्त्र में कितने प्रकार के कारण बताए गए हैं, तो बोले नवैव इत्याह तत्यथा, 9 प्रकार से कारण माने जाते हैं। उसके लिए एक श्लोक दिया है, फिर उसकी इन्होंने दृष्टांत दाष्टांत देते हुए उदाहरण सहित व्याख्या की है। श्लोक है, उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय प्राप्तय वियोग अन्यत्व धृतय कारणम नवधा स्मृतम। ये कारण नवधा, 9 प्रकार के कारण बताए हैं। एक एक शब्द जो बोले हैं उनका एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो पहला है उत्पत्ति, कारण शब्द को उसके साथ जोड़ लेंगे। उत्पत्ति का कारण, तो बोले तत्र उत्पत्ति कारणम मनोभवती विज्ञानस्य, विज्ञान का, ज्ञान का, इसकी उत्पत्ति का कारण कौन होता है, मन होता है। मन नहीं होगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान देने की बात है कि यहां ज्ञान की अभिव्यक्ति का कारण मन को नहीं कहा, उत्पत्ति का कारण का है। ज्ञान की अभिव्यक्ति और ज्ञान की उत्पत्ति 2 अलग अलग बातें। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, वहां भी उत्पन्न होना है, ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि कई बार कुछ सिद्धांतों को लेकर के व्यक्ति इस तरह की चर्चा करने लगते हैं कि कोई भी गुण आता है तो नैमित्तिक गुण कहलाता है, ठीक है। कोई गुण किसी का अपना है तो वो स्वाभाविक कहलाता है, और दूसरे से आया है तो वो नैमित्तिक गुण कहलाता है। तो स्वाभाविक गुण उसका अपना होता है, वो निमित्त से आने की कोई बात नहीं है, और जो नैमित्तिक गुण होता है वो दूसरे से आता है। और नैमित्तिक गुण दूसरे से आता है तो जब आया है तो वो आने से पहले कहीं ना कहीं होगा, उससे पहले कहीं ना कहीं होगा वो जहां से आया है, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति तो होती नहीं है। जैसे कि पानी हमने गर्म किया
तो उष्णता उसका नैमित्तिक गुण हो गया, दूसरे निमित्त से आया है। कहां से आया? अग्नि से आया। तो अग्नि में उष्णता थी तभी तो वहां पर आया उष्ण गुण। अगर अग्नि उष्ण नहीं होती तो कैसे आता? तो निमित्त नैमित्तिक गुण कैसे आता है? दूसरे से चल के आता है। जैसे जीवात्मा परमात्मा का आनंद अनुभव करता है, तो ये नैमित्तिक गुण हो गया आत्मा का, निमित्त से आता है, अर्थात वहां था तभी तो आया। तो ऐसे ही ज्ञान आत्मा का नैमित्तिक गुण है। स्वाभाविक हो तो कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति हो गई, प्रकट हो गया, आया नहीं कहीं से, प्रकट हो गया। लेकिन नैमित्तिक गुण है ज्ञान आत्मा का, नैमित्तिक गुण। अधिकांश ज्ञान कैसा है? नैमित्तिक है। तो नैमित्तिक है तो कहीं ना कहीं से आएगा। कहां से आएगा? कहां से आएगा? बाहर से आएगा। कहां से आएगा वो ज्ञान? नैमित्तिक। तो जहां से आएगा वहां ज्ञान मानना पड़ेगा पहले। जैसे अग्नि में उष्णता मानते थे, ऐसे ज्ञान कहीं ना कहीं वस्तु में मानना होगा। अब किसी पहाड़ को देख करके उसका ज्ञान हुआ, तो पहाड़ का ज्ञान कहां माना जाएगा? पहाड़ में माना जाएगा ना। और यदि हम कहें कि नहीं पहाड़ में तो ज्ञान नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है, उसमें कहां से ज्ञान आएगा? तो फिर ये कहां से आ गया ज्ञान? अगर बाहर से नहीं आया और फिर आत्मा को ज्ञान हो गया, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति का दोष आ जाएगा। अभाव से तो भाव की उत्पत्ति होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं से आया, तो कुछ लोग फिर ये मानने लगते हैं कि वहां पर हो, मानना ही पड़ेगा, अंदर तो है नहीं, नैमित्तिक मान रहे हैं तो वहां भी ज्ञान मानना पड़ेगा। तो जड़ वस्तु में फिर ज्ञान मानने लगते हैं। जिस जिसका ज्ञान हो रहा है वहां वहां से ज्ञान आ रहा है। जैसे पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान होता है हमें, तो पुस्तक में ज्ञान होता है ना? नहीं होता है? पुस्तक में ज्ञान होता है ना। पुस्तक को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पुस्तक में ज्ञान होता है। और पुस्तक तो जड़ है, फिर उसमें ज्ञान कहां से रहेगा? अब ये कथन विपरीत फंस जाते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं पुस्तक से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ज्ञान मानेंगे तो फिर वो तो चेतन होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये अभाव से भाव की उत्पत्ति ये केवल द्रव्यों पे घटता है, गुणों पे नहीं घटता है। ये ज्ञान की उत्पत्ति कही गई, मैं इस उत्पत्ति शब्द पे केंद्रित होना चाह रहा हूं। नैमित्तिक है ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान बाहर से चल के अंदर आया है ऐसा नहीं, निमित्त से उत्पन्न हुआ है, इंद्रियात सन्निकर्ष हुआ है, अलग अलग विषयों से संपर्क हुआ या मन में हुआ कि जैसे भी, लेकिन ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये ध्यान रखना। नैमित्तिक है, उत्पन्न हुआ है। और क्या वो दोष नहीं आता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई? गुण तो होते ही हैं, द्रव्य पे नहीं घटता है। अभाव से, शून्य से किसी द्रव्य की उत्पत्ति हो जाए ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो द्रव्यों तक उसको सीमित रखते हैं। तो इन्होंने कहा तत्र उत्पत्ति कारणम मनोभवती विज्ञान से, विज्ञान ज्ञान का मन कारण है। कौन सा कारण है? उत्पत्ति का कारण बताएं। आगे दूसरा है स्थिति कारण। तो स्थिति कारणम मनसः पुरुषार्थता, मन की स्थिति का कारण क्या है? यद्यपि ये कारणों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा आध्यात्मिक विषय यहां पर इन्होंने समेटा हुआ है। मन क्यों स्थित है हमारे साथ में? क्यों बना हुआ है? क्यों नहीं प्रलय को चला जाता है? जो पीछे कहा था गिरि शिखर तथा तटच्युत ग्राव के समान, पर पत्थरों के समान, ये चित्त क्यों जुड़ा हुआ है हमारे साथ में? चला क्यों नहीं गया? स्थिति क्यों बनी हुई है उसकी? तो मनसा है स्थिति कारण। मन की स्थिति का कारण क्या है? बोले पुरुषार्थता, पुरुष का, आत्मा का प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, वो है तो चित्त बना रहेगा, स्थिति बनी रहेगी उसकी। भोग अपवर्ग को पूरा कर लेंगे, टूट जाएगा, चला जाएगा, स्थिति नहीं रहेगी उसकी। जब तक भोग अपवर्ग नहीं की प्राप्ति नहीं होती, चित्त तो बना ही रहेगा, शरीर आदि हमारे को मिलते रहेंगे। तो मन की स्थिति का कारण कौन है? पुरुषार्थता मन की स्थिति का कारण है। उसके लिए उदाहरण दिया आगे, शरीरस्य इव आहार इति। जैसे आहार शरीर की स्थिति का कारण है, आहार शरीर की उत्पत्ति का कारण नहीं कहते। स्पष्टता से कहें तो आहार शरीर की स्थिति का कारण है। मान लो शरीर का भार भी उतना ही है, हम जो खा पी रहे हैं, अतिरिक्त खाएंगे तो ठीक है भार बढ़ जाएगा, वो सब चीजें हैं, तो
जितना है शरीर उतना ही बना हुआ है, तो शरीर चले, स्थिति बनी रहे, उसके लिए भी आहार चाहिए। तो आहार शरीर की स्थिति का कारण है। ऐसे ही मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता है। और जब तक पुरुष का प्रयोजन पूरा नहीं होगा, ये तो स्थिर बना रहेगा, बना ही रहेगा। आगे, अभिव्यक्ति कारणम, अभिव्यक्ति का कारण भी होता है। ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन, अभिव्यक्ति का कारण क्या है? तो बोले अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोकः, रूप की अभिव्यक्ति का कारण आलोक यानी प्रकाश। प्रकाश के होने पर रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। अभी अभिव्यक्ति कहां पर घटती है? जहां वो गुण उस वस्तु में पहले से विद्यमान है। अब प्रकाश हुआ तो हमको कमरे की वस्तुएं दिखने लग गई, तो रूप पहले से था और उसकी अभिव्यक्ति हो गई प्रकाश के होने पे। तो प्रकाश उसकी अभिव्यक्ति का कारण है, उत्पत्ति का कारण नहीं है। प्रकाश रूप की उत्पत्ति का कारण नहीं है, अभिव्यक्ति का कारण है। तो यथा रूपस्य आलोकः तथा रूप ज्ञानम, रूप का ज्ञान होना यह भी रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। रूप की अभिव्यक्ति एक वहां वस्तु में होती है, एक हमारे अंदर होती है। यदि हमें रूप का ज्ञान नहीं हो तो रूप की क्या अभिव्यक्ति होगी? एक दृष्टि से कुछ भी नहीं। जब हमें रूप का ज्ञान होता है तब है कि हाँ इसमें ये रूप है, ये अभिव्यक्ति हो गई उसकी। तो रूप का ज्ञान भी रूप की अभिव्यक्ति में कारण है, प्रकाश भी रूप की अभिव्यक्ति में कारण है, दोनों अभिव्यक्ति का कारण है। आगे, विकार कारणम मनसो विषयांतरम, विकार का कारण, मन के विकार का कारण क्या है? उन्हें बिगड़ता क्यों है? विकार का मतलब है उसमें बिगाड़ आना। मन में विकार कारणम मनसो विषयांतरम, यही है ना पंक्ति। मनसः विकार कारणम विषयांतरम, विषयांतर होना, भिन्न विषय में चले जाना, ये मन के विकार का कारण है। अब मन का विकार क्या होता है? कि मन एकाग्र नहीं है, चंचलता मन का विकार है। चित्तवृत्ति निरोध करना है, चंचलता मन का विकार है। उसका कारण क्या है? विषयांतर होना, एक विषय से दूसरे विषय में जाना। और विषयांतर के साथ साथ एक विशेषण लगा लेना चाहिए, अनियंत्रित रूप से विषयांतर होना। ये विषय, फिर कोई दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, कोई नियंत्रण ही नहीं है। नियंत्रण पूर्वक जब हम विषयांतर करते हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं तो एक शब्द के बाद में दूसरे शब्द को पढ़ते हैं, फिर तीसरे को पढ़ते हैं, उसी पंक्ति को पढ़ते हैं क्रमशः। विषयांतर तो यहां पर भी हो रहा है, भिन्न भिन्न शब्द आ रहे हैं। हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, तीसरे को देख रहे हैं, एक चित्र देखा, दूसरा चित्र देखा, विषयांतर तो हो ही रहा है। जैसे इंद्रियां एक चित्र को देख रही है तो दूसरे को देखा, ये विषयांतर हो गया। ऐसा नियंत्रित विषयांतर मन के विकार का कारण नहीं है। या विषयांतर का तात्पर्य क्या? अनियंत्रित रूप से। तो जो ये प्रवृत्ति रहती है, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी वो बात, इससे मन और बिगड़ता चला जाता है, और बिगड़ता चला जाता है, उसकी आदत ही वैसी बन जाती है। और यही हमारी उपासना और एकाग्रता में बाधक बनती है, क्योंकि हम नियंत्रित रूप से तो चला नहीं रहे मन को। विषयांतर होता रहता है तो बिगड़ चुका है। अब बिगड़ चुका है तो अब एकाग्र करने बैठते हैं तो आसान नहीं होता है, कठिन होता है, फिर समस्या आती है। तो मन को विकार से बचाने के लिए उपाय क्या बनेगा? इसका विपरीत बनेगा। अनियंत्रित रूप से विषयांतर नहीं होना। कभी भी कोई विषय आ गया, कभी कुछ सोचने लगे, कभी किसी व्यक्ति के लिए, कभी किसी स्थान के लिए, कभी किसी विषय के लिए, कभी धन के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी इसके लिए, कभी बच्चों के लिए। ये जो अलग अलग चीजें सोचने लगते हैं, अनियंत्रित रूप से चलता ही रहता है, ये मन को बिगाड़ने का कारण है, मन के विकार का कारण है। तो मन को सुधारना है, साधना है, तो उसको नियंत्रित रूप से चलाने का, वो सद जाएगा अपने आप। घोड़ा कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, बिगड़ जाएगा। बिगड़ेल है वो घोड़ा। और उसको सब जगह भेजेंगे, लेकिन नियंत्रित रूप से भेजेंगे तो वो घोड़ा सधा हुआ है, बिगड़ा हुआ नहीं है। तो
ऐसा ही मन के लिए, तो मन के विकार का कारण विषयांतर होना है। नियंत्रित रूप से विषय में जाएंगे तो वो विकार नहीं करेगा, वैसा विषयांतर होना है। तो मनसो विकार कारणम मनसो विषयांतरम। विकार कैसा, तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्नि पाक्यस्य, जैसे अग्नि पकाने योग्य वस्तु के विकार का कारण होती है। अग्नि से पकाते हैं तो उसका रंग है, स्पर्श है, स्वाद है, गंध है, ये सब बदल जाते हैं वस्तु के। जैसे पकाते हैं, पकाने से बदल जाते हैं, ऐसे ही विषयांतर होने से मन का भी सब कुछ बदलता चला जाता है। ये विकार का कारण है। तो उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अभिव्यक्ति कारण और विकार कारण, 4 तरह के कारण बताए हैं। आगे देखिए, प्रत्यय कारण, ज्ञान का कारण। तो प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य, धुएं के ज्ञान से अग्नि का जो ज्ञान हो रहा है, तो इसमें धुएं का ज्ञान अग्नि के ज्ञान का कारण बन रहा है। ये कौन सा कारण है, बोले प्रत्यय कारण है, ज्ञान का कारण बन रहा है। अनुमान की प्रक्रिया में ये करते हैं। तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का कारण बन रहा है, तो इसको ये कह रहे हैं प्रत्यय कारण। ये अगला कारण हुआ। आगे कहा प्राप्ति कारण। प्राप्ति का कारण क्या है, तो उसके लिए यही उदाहरण दे दिया जो हमारे यहां पर चल रहा है, योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याते है। योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति का कारण है। कौन सा कारण है, प्राप्ति का कारण है, जो कि ऊपर भी इन्होंने बताया था, इस श्लोक से पहले भी प्राप्ति का कारण, उसी को यहां उदाहरण में दे दिया। तो योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। अगला कारण वियोग कारणम तदेव अशुद्धे है। वियोग कारण तदेव, तदेव का मतलब है वो योगांगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है। जैसा इन्होंने पहले बताया, योगांगानुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है और अशुद्धि के वियोग का कारण है। दोनों काम साथ साथ चलते हैं उसमें, दोनों काम योगांगानुष्ठान करता है। आगे अन्यत्व कारणम, उसको किसी वस्तु को भिन्न कर लेने में कारण बनना है। अन्यत्व, दूसरी चीज बना देना। यथा सुवर्ण का, सुवर्ण से सुवर्णकार, जैसे सुनार सोने को अलग अलग आभूषणों में बदल देता है, माला या कुंडल या जो भी है, कड़ा, ये सब जो बनाता है, ये अन्यत्व में कारण बनता है। उसको दूसरा बना दिया तो कुम्हार उसका अन्यत्व का कारण बन रहा है, भिन्न बनाने में। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। ये तो स्थूल पदार्थों का उदाहरण दे दिया, और एक हमारे मन का उदाहरण दे रहे हैं। एवमेव स्त्री प्रत्यय से अविद्या मूढ़त्वे द्वेषो दुखत्वे राग सुखत्वे और तत्व ज्ञानम माध्यस्थे। एकमेव स्त्री प्रत्यय है, एक ही ज्ञान हो रहा है, ये स्त्री है। स्त्रियां पुरुष के लिए सोच सकती हैं कि ये एक पुरुष है, ये एक ज्ञान हुआ। अब देख तो सब उसी को रहे हैं, एक ही को, कि हाँ ये स्त्री है अथवा ये पुरुष है। ये एक ही ज्ञान होते हुए भी अंतर आ रहा है वहां पर। क्या अंतर आता है, तो बोले एकमेव स्त्री प्रत्यय से अविद्या मूढ़त्व। यदि उस व्यक्ति में अविद्या है तो वही स्त्री प्रत्यय उसमें मूढ़ता का कारण बनेगा। जानकारी नहीं है, अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, तो मूढ़ता का, मूढ़ता का मतलब होता है कर्तव्य अकर्तव्य से रहित स्थिति। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ जानकारी नहीं है, मूढ़ता रहेगी। ज्ञान तो हो रहा है कि ये स्त्री है, लेकिन अविद्या के कारण से मूढ़त्व उसके अंदर आया। दूसरा द्वेषो दुखत्व, वो स्त्री प्रत्यय है या पुरुष प्रत्यय है कि ये पुरुष है, और साथ में उसके द्वेष जुड़ गया है, तो वो द्वेष उसके दुख का कारण बन जाएगा। अब उसको वो दुख रूप दिखाई देने लगेगा या लगेगी। उससे द्वेष है तो दुख रूप दिखाई देने, उसके दुख में कारण बन जाएगा, पुरुष या स्त्री कोई भी। राग सुखत्व, और यदि उसके प्रति राग है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो वो उसके सुख में, सुख का कारण बन जाएगा। उसको देखते ही सुख की प्रतीति होने लग जाएगी, सुख का कारण बन जाएगा। अच्छा, प्रत्यय तो एक ही था, ज्ञान तो एक ही था। इस बात को हम और सब चीजों पे भी लगा सकते हैं। स्त्री पुरुष तो एक उदाहरण हो गए, लोक में यूं कहा जाता है
कि वस्तु में सुख नहीं होता है, ये दुख नहीं होता है। तो हमारी दृष्टि है कि हम उसको देख के सुखी हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, उसको प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो सुख दुख तो हमारे में उसमें नहीं है, एक बात कही जाती है। वो किस आधार पे होता है? ऐसे वस्तु तो वो की वही है। एक ही व्यक्ति को देख करके कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है और कोई व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो सुख और दुख उस व्यक्ति में कहां हुए? एक युक्ति दी जाती है, यदि व्यक्ति में सुख और दुख होते तो सभी को सुख या दुख होना चाहिए था। जैसे कि श्वेत वस्त्र है, उसको कोई भी देखेगा उसको सफेद ही दिखाई देगा, वस्तु वैसी है। लेकिन कोई, किसी को वो अच्छा लग रहा है और किसी को बुरा लग रहा है कपड़ा, किसी को पसंद आ रहा है वो कपड़ा, किसी को वो पसंद नहीं आ रहा है। तो पसंदगी नापसंदगी, अच्छा या बुरा किसमें है? व्यक्ति व्यक्ति के दृष्टि में है, जैसा कह देते हैं। कोई जैसा चश्मा लगा रखा है वैसा देखते हैं। तो यदि हमारे अंदर अविद्या है तो मूढ़ता का कारण बनेगी, द्वेष है तो दुख का कारण बन जाएगा, और राग है तो सुख का कारण बन जाएगा। ये तीन चीजें। चौथी और बताइए। तत्व ज्ञानम माध्यस्थे, अगर तत्व ज्ञान है हमारे को यथार्थ स्थिति का है तो मध्यस्थ स्थिति बनी रहेगी, न मूढ़ता होगी, न दुख होगा, न सुख होगा, एक तटस्थ स्थिति में रहेगा। तत्व ज्ञान अगर होगा तो वस्तु को देख करके उसको न सुख है न दुख है, तटस्थ रूप से विद्यमान है। ये चौथा बताया। ये अन्यत्व का कारण बताया गया। एक ही वस्तु क्यों अलग अलग तरह से दिखाई दे रही है, उसमें अन्यत्व का कारण क्या बन रहा है मानसिक रूप से, तो ये कारण बताए। चार तरह की स्थितियां बताई। आगे धृति कारणम, तो ये अंतिम कारण, नवा कारण बताया जा रहा है, धृति का कारण। धृति का मतलब है उसको धारण करने का कारण। तो धृति कारण में कहा शरीरम इंद्रियाणाम, ये शरीर इंद्रियों की धृति का धारण करने का कारण है। शरीर नहीं होगा तो इंद्रियां नहीं रह सकती। तो शरीरम इंद्रियाणाम धृति कारणम, शरीर इंद्रियों के धारण करने का कारण है। आगे तानीच तस्य, और वो इंद्रियां भी तस्य, उस शरीर की धृति का कारण है। अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो शरीर भी नहीं धारण किया जा सकता। यानी ये दोनों परस्पर एक दूसरे के धृति कारण बन रहे हैं। धृति कारण का उदाहरण दिया। और उदाहरण देते हैं, महाभूतानी शरीराणाम, जो पांच भूत हैं, महाभूत हैं, वो शरीर के धृति का कारण है, धारण कर रहे हैं। वो होते हैं तो ये शरीर धारण होता है। महाभूतानी शरीराणाम, और तानी च परस्परम सर्वेशम, और वे जो महाभूत हैं, तानी मतलब महाभूतानी, वो महाभूत परस्पर एक दूसरे के भी धृति का कारण बन रहे हैं। जैसे सत्वर स्तंभ के विषय में कहा जाता है परस्पर उपग्रह करते हैं, सहयोग करते हैं, ऐसे ही महाभूत भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की धृति का कारण बनते हैं। तो तानी च परस्परम सर्वेशम। आगे तैर्यक यौन मानुष दैवतानी च परस्परार्थत्वाद इत्येवं नव कारणानि। या तैर्यक के बाद में यौन शब्द लिखा हुआ है, उसमें एक पाठ भेद मिलता है। तैर्यक यौन मानुष दैवतानी, तीर्यक योनिया मनुष्यतर जो शरीर है, मनुष्य और देवता, ये तीन तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया। ये परस्पर परस्परार्थत्वाद, एक दूसरे के प्रयोजन वाली होने से, एक दूसरे के लिए सार्थक होती है, सहयोगी होने से, इत्येवम, ये भी एक दूसरे की धृति के कारण है। अर्थात ये जो जितने प्राणी हैं ये परस्पर एक दूसरे को धारण करते हैं। जो आजकल पर्यावरण की बात कही जाती है, एक सब तरह के जीवों की विविधता की बात की जाती है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बहुत तरह के जीव होने चाहिए, पक्षी होने चाहिए। वो लुप्त होते हैं तो उनको, पर्यावरण वालों को दिक्कत लगती है कि क्यों लुप्त नहीं होने चाहिए, उसको बचाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। अब सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है, मर गए तो मर गए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। कोई प्रजाति लुप्त हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, कोई पौधा लुप्त हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो जैव विविधता के पक्षधर होते हैं और उनको पता है कि इनकी महत्ता पता है, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन खर्च करके भी बचाते हैं, बहुत पुरुषार्थ करके भी बचाते हैं। कारण है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम साक्षात या परंपरा से हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उससे हमारा हित जुड़ा हुआ है, हमारे से उनका जुड़ा हुआ है, उनसे हमारा जुड़ा हुआ है। अभी नहीं पता लगता है तो आगे चल के लगेगा। तो ये जो पर्यावरण वाली बात है कि हम परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं, वो संकेत यहां पर है। ये दृष्टि पहले से रही है उनको। तो तैर्य ज्ञान मानुष देवतानी च परस्परार्थत्वाद इत्येवम, ऐसे ही तो ये धृति का कारण है, एक दूसरे के धारण करने का कारण है, क्योंकि एक दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसलिए धृति के कारण है। इस प्रकार ये 9 तरह के कारण बताए। आगे तानी च यथा संभवम पदार्थांतरेष्वपि योज्यानि, ये जो 9 कारण है जितना जहां लगता है वो अन्य पदार्थों में भी लगाने चाहिए, लगा सकते हैं, घट सकते हैं। यथा संभव इसलिए किया कि हर जगह पे हम कहने लगे इसके 9 कारण गिना करके बताइए, वो संभव नहीं। कहीं हो सकता है, कहीं कितने कारण होंगे, कहीं कोई कारण होगा, कहीं कोई कारण होगा, तो अन्य जगह भी लगा सकते हैं। जहां जहां हम कारण की चर्चा करेंगे वहां वहां इन कारणों को 9 को लगा सकते हैं, वहां जो जो संभव है वहां लगता चला जाएगा। तो यथा संभवम पदार्थांतरेष्वपि योज्यानि योगांगानुष्ठान तो द्विधैव कारणत्व लभते इति। योगांगों का अनुष्ठान तो 2 तरह से ही कारण बनता है, तो अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण। 9 में से ये 2 ही तरह से कारण बनता है, और किसी तरह का कारण नहीं बनता योगानुष्ठान इन 2 के प्रति। जहां जहां और कोई चीजें लगती हैं वहां वहां दूसरों को घटा सकते हैं। तो योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, एक सार रूप में इन सबको बता दिया इन्होंने। आगे तत्र योगांगानी अवधार्यन्ते, 29वें सूत्र की अवतरणिका है कि अब उन योगांगों का अवधारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि वो योगांग हैं कौन कौन से। क्योंकि अभी तक योगांगों के नाम नहीं बताए गए थे, यहां कह दिया योगांगों का अनुष्ठान से, हैं कौन कौन से वो योगांगों के अनुष्ठान, वो आगे बताया जा रहा है। तो 29वां सूत्र है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। तो इनके नाम गिना दिए इन्होंने, समाधि तक समाधय बहुवचन में हो गया। अष्टौ ये 8 अंग हैं, ये 8 अंग हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। अब इनके भी जो विवरण हैं एक एक करके वो आके बताएंगे। तो ये 8 अंग हैं। व्यास भाष्य में लिखा यथाक्रमम एशाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामा। अब इनका 8 का यथाक्रम जिस क्रम से यहां बताए गए हैं एक एक को लेते हुए इनका अनुष्ठान यानी इनका आचरण कैसे करें, और स्वरूपम च इनका स्वरूप क्या है, परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है इनका, पहचाने कैसे इनको, वो लक्षण। तो अनुष्ठान और लक्षण उनको यथाक्रम आगे एक एक करके बताएंगे। तो पहले सबसे पहले यम है, यम के बारे में अगले सूत्र में बताते हैं। तत्र इस विषय में 30वां सूत्र है अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाह। यम कौन से हैं, तो 5 नाम बता दिए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सूत्रकार ने तो बस नाम बता दिए और इससे कह दिया कि ये यम होते हैं, इनको यम के अंतर्गत लेंगे। इनकी परिभाषा सूत्रकार ने नहीं की है। इस सूत्र में यम बताए हैं, अगले सूत्र में नियमों को बता देंगे, लेकिन अहिंसा क्या है सत्य क्या है एक एक की परिभाषा लक्षण इन्होंने नहीं बताया। इसका कारण है कि ये बहुत प्रसिद्ध थे, जब शास्त्र लिखा गया भाई ये तो प्रसिद्ध है, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और व्यास जी ने उसको खोल करके बताया कि आखिर इनका स्वरूप क्या है, स्पष्टता के लिए, क्योंकि इन शब्दों को लेकर के बहुत सारी भ्रांति हो सकती है। कि हम जानते हैं अहिंसा शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं, लेकिन अहिंसा है क्या, अहिंसा क्या है, किसे अहिंसा कहते हैं, बोले हिंसा ना करने को अहिंसा कहते हैं, हिंसा नहीं की तो अहिंसा हो गई। हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा ना, हिंसा किसे कहते हैं बताइए। मन वचन कर्म से, शब्द से मन से शरीर से किसी को हानि ना हो,
हानि का मतलब परेशानी ना हो। ठीक है, परेशानी का मतलब दुख ना हो। ठीक है, अब पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है, पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है, तो ये चोर की मन वचन कर्म से कुछ हानि कर रहा है या नहीं? पुलिस वाला परेशानी पैदा कर रहा है या नहीं? कर रहा है ना। तो पुलिस वाला हिंसा कर रहा है, मानना पड़ेगा। न्यायाधीश ने दंड दे दिया, मृत्युदंड, फांसी के फंदे पे लटकाना है। जल्लाद है वो लटका रहा है, तो उससे जो चढ़ रहा है सूली पे, फांसी पे, उसको, उसका हित हो रहा है अहित हो रहा है? अहित हो रहा है ना, शरीर ही छूट गया। घर वाले भी देखो कितने दुखी होंगे, सब होंगे, नौकरी छूट जाएगी, सब जीवन ही चला जाएगा। कितना अहित हो रहा है, परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, हिंसा कहलाएगी ना। तो योगांगों का अनुष्ठान करना है, ठीक है, उसमें यम नियम भी आ गए, वो भी योग के अंग हैं। अब यमों के अंदर अहिंसा को भी बताया इन्होंने, एक भाग है अहिंसा, बाकी और भी है। ऐसे सबके लक्षण, आखिर है क्या चीज ये? नहीं तो जैसा हम इनको समझेंगे वैसा ही तो आचरण करेंगे। हमने ऐसा समझ रखा है, वैसा ही करते हैं। बोले शत्रु से युद्ध हो रहा है, सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, शत्रु ने हमारे पे आक्रमण कर दिया, दूसरे देश वालों ने, तो हमारी सेना वाले शस्त्र लेके खड़े हैं, उनको रोकेंगे, मारेंगे या नहीं? वो हमारी जनता को मार रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, छीन रहे हैं वस्तुएं, तो उसको मारेंगे या नहीं मारेंगे? नहीं जी, अहिंसा का पालन करना है मेरे को। तो युद्ध करेंगे तो अहिंसा का पालन कैसे होगा? अड़चन हो जाएगी ना व्यवहार में। नहीं, मेरे को तो योग का पालन करना है, मेरे को तो धार्मिक बनना है, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं तो मार ही नहीं सकता। मारूंगा तो फिर हिंसा हो जाएगी, योग का भंग हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य मेरा व्यर्थ हो जाएगा, मैं तो मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयासरत हूं। कितने बड़ी एकदम बात हो जाएगी, कितना परिवर्तन आ जाएगा। लक्षण परिभाषा हमने जो कर रखी है वो यदि ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पे आता ही है, हम उसी के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। तो इनका लक्षण बताना भी आवश्यक है। तो व्यास जी ने लक्षणों को बताया, उनको हम आगे देखेंगे। यम और नियम दोनों का उन्होंने एक एक करके वर्णन किया है। तो योग के प्रथम 2 अंग, उनमें भी यम पहला अंग, और यम के फिर ये 5 भाग किए गए हैं। इनको एक तरह से उपांग कह सकते हैं, अंग का भी अंग है ये, तो इनको यमों के अंतर्गत 5 को लिया गया है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।